स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने कल लाइंस के बारे में डिस्कस किया था और आज अपन एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंगल लाइंस के ऊपर अपन कैसे एंगल बना सकते हैं कंपास के अकॉर्डिंग। आप वैसे तो बना लेते हो नॉर्मल तो सभी बच्चे बना लेते हैं। एक अपन को कंपास से कैसे बनाना है, सभी बच्चे अपने ज्योमेट्री पार्ट का बॉक्सिंग से उसको ओपन करके बैठ जाएँ, उसको लाइन वाइज अपने सीक्वेंस से चलते रहें। और जो मैंने आपको कल नॉलेज की वीडियो डाली थी, जो ज्योमेट्री पार्ट फर्स्ट की डाली थी, उसमें आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपने कर ली है। आपको जो मैंने ज्योमेट्री बोला है वो अच्छी तरीके से आप लेके बैठे ही होंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है लाइंस का कंस्ट्रक्शन करना। लाइंस का कंस्ट्रक्शन आप पर ही डिपेंड करता है, वो आप स्केल पे कैसे डिपेंड करते हो। जैसे मैंने सबसे पहले आपको डिस्कस करूँगी मैं लाइंस के बारे में, ठीक है ना। लाइंस के बारे में डिस्कस करूँगी तो मैंने सबसे पहले ही बोला है आपको, जैसे आपने बनाया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर ले लिया आपने, जैसे 5 सेंटीमीटर लिया है आपका AB पॉइंट। क्या लिया है आपने? AB पॉइंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप सबसे फर्स्ट में आप A लीजिए और सेकंड में आप लीजिए B को तो बाद में डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्केल रखिए और ये साइज से अपनाइए कि यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है। मेरे को तो जितना आइडिया है ये आपका अप्रॉक्सीमेट लगता है 5 सेंटीमीटर है। तो ये किस में है आपका 5 सेंटीमीटर लाइंस में। इसी लाइंस के ऊपर अपन को कितने एंगल बनाने हैं वो डिपेंड भी आपके भी ऊपर करेगा। आप चाहे A पार्ट से बनाइए चाहे B पार्ट से बनाइए, एंगल कैसे भी बन सकता है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तब भी 90 से, ये तो सभी को पता है कि 90 से यहाँ पर तो क्या हो जाता है, स्मॉल एक्ट हो जाता है और यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाते हैं। तो 90 से यहाँ पर तो लार्जेस्ट बनेंगे, सारे के सारे जितने भी एंगल हैं यहाँ पर बनेंगे आपके स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो अपन को स्मॉलेस्ट भी बनाने और लार्जेस्ट भी बनाने केवल एक ही लाइन के ऊपर। वो कैसे बनाएंगे अपन एक ही लाइन के ऊपर, उसके लिए अपन को कंस्ट्रक्शन बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास तो देखिए अभी फिलहाल है नहीं प्रेजेंट, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें कैसे करना है, आइडिया के अकॉर्डिंग अपन को कैसे करना है। लाइन्स ले रखी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर B पॉइंट पे अपन को एक एंगल बनाना है और यहीं पर अपन को A पॉइंट पे एक एंगल बनाना है। बीच में होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेंटर पर कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर आप इस साइड जाते हैं तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कॉर्नर होंगे और यहाँ पर होंगे लार्जेस्ट में। तो वो कैसे करना है, 90 से अगर आप लेस में हो रहे हैं तो लेस में कौन कौन से आएंगे, 90 से कम क्या आ जाएगा 80, 70, 60, 50 देन 30, ठीक है ना। 90 से यहाँ क्या आ जाएंगे 100, 110, 120, 150, जो भी जितने रेशो के अकॉर्डिंग है वैसे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका इसके अंदर एंगल विंग्स बनेगा और वो डिपेंड करता है आपकी लाइंस के ऊपर। तो जिस बच्चे ने लाइंस का प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी है तो वो एंगल नहीं सीख पाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज का अपना टॉपिक ही ये है, तो क्या लाइंस है, अपन टॉपिक ही किसका पढ़ रहे हैं, एंगल का, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में कौन, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कौन है, इंग्लिश में भी क्या है, एंगल है। तो सबसे पहले लाइन के बारे में आप डिस्कस कर लें। और ये तो पता है स्केल के अंदर 10 सेंटीमीटर होती है, 15 होती है। तो मिनिमम वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चंस में 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में 5 भी आएगा, वो 10 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, 7.5 भी दे सकता है। वो आपकी स्केलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वो स्केलिंग कौन सी हो सकती है जो आपको क्वेश्चंस में मिली हुई है। आप अपने मन से 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं खींच सकते हो, ड्रॉ नहीं कर सकते कि यार चलो ठीक है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हो, 60 डिग्री का एंगल बना देते, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर किसी ने ऐसे बोला है कि बेटा 60 डिग्री का एंगल बनाओ तो उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि आप लाइन 5 सेंटीमीटर ही ओपन करो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे किसी ने आपको बोला है कि 60 डिग्री का आपको क्या बनाना है, एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल के लिए आपको ये नहीं बोलेगा कि आप 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए या 5 सेंटीमीटर। अपने अकॉर्डिंग आपने जैसे लाइन ड्रॉ कर ली है, अब वो अब इतना दिमाग लगाना चाहिए, सेंटर पे 90 तो 90 से कम तो 60 यहाँ ही बनेगा। A पॉइंट से चल लीजिए तो 60 का यहाँ एंगल बन जाएगा। तो ये किसका बन गया आपका 60 का। ये नॉर्मल बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग लाइन मैंने कुछ फिक्स नहीं करी। अगर कोई बच्चा बोलना चाहता है कि लाइन कैसे है तो आप स्केल से लीजिए, यहाँ पे A B, यहाँ पे C पॉइंट लीजिए, स्केल से सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 4 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट में नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स को समझिए आप। लाइन के ऊपर एंगल को ड्रॉ करना है, लाइन के ऊपर एंगल को ड्रॉ करना है A और B पार्ट पर। आप जरूरी नहीं है A पार्ट पे फिक्स कर रहे हो, B पार्ट पर भी करना है। A पार्ट पर करने वाले एंगल कौन से होंगे, जो स्मॉलेस्ट है 90 से कम वाले, और B पार्ट पर जो बनेंगे वो किससे बनेंगे 90 से अपर वाले। बस यही मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बेसिक बताना चाह रही थी कि एंगल में ये होता है। तो कंस्ट्रक्शन बॉक्स लेके आप बैठ चुके हैं, तो उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है बस। और वो भी सारे एंगल इसी लाइन के ऊपर बनेंगे, कैसा भी एंगल बना सकते हो आप, कैसा भी 30, 60, 50, 75 जो भी है वो एंगल आप बना कैसे सकते हो, इसके ऊपर बनेंगे वो एंगल। के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लाइंस आप मिनिमम पॉइंट में भी ले सकते हो। देखिए सबसे पहले लाइंस आप पॉइंट में भी ले सकते हो और दूसरी चीज आप ले सकते हो नॉर्मल। क्या ले सकते हो, नॉर्मल। तो पॉइंट के लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ 7.5
यहाँ लिख देती हूँ मैं 6.5 और यहाँ लिख देती हूँ मैं 1.5। ये आप पॉइंट वाली बता रही हूँ मैं आपको, क्या पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मल के अंदर आपको वो ऐसे बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इन पर आप लोग क्या बनाइए, एंगल बनाइए। क्या बनाइए, एंगल। बस यही कॉन्सेप्ट है और इसी लाइन के ऊपर अपन को एंगल ज्योमेट्री से ड्रॉ करना है, जिसमें से पहला मेथड आएगा आपका, ठीक है ना। अपन को स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलेंगे उसी एंगल का प्रोसेस करने के लिए। तो वो जैसे ही एंगल का प्रोसेस होगा तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना। और लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन वही बच्चा कर सकता है जिसको लाइन ड्रॉ प्रॉपर स्केल से आता है। मैंने कई स्टूडेंटों की देखा है, स्केल लेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, स्केल रखेंगे तो ऐसे स्केल, मैं आपको नहीं, जैसे मान लो ये स्केल है, ओके, जैसे ये स्केल है, ये मैं आपको स्केल भी बना देती हूँ। आप देखना मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे स्केल है, मैंने बोला कि चलिए 5 सेंटीमीटर की कीजिए, किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा 5 सेंटीमीटर पकड़ना कैसे, उसने लिया स्केल और यहाँ कर दिया, कुल मिला के ये स्केल है, उसने क्या कर दी, लाइन ऐसे कर ली। अब आप मेरे को ये बताइए, ये ए है, ये बी है, तो क्या ये लाइन ऐसे हो गई कि नहीं हो गई, ये ए है, ये बी है। अब आप कैसे कह सकती हो है 5 सेंटीमीटर, बट ये क्या हो गई, बिल्कुल टेढ़ी हो गई है ना। तो आप इसके ऊपर कोई एंगल ही ड्रॉ नहीं कर सकते। तो स्केल को पकड़ने के भी तरीके होते हैं। स्केल आपने लिया है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़िए और लाइंस जो आपकी नोटबुक की लाइंस होती है उससे टच कीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर लाइन कीजिए। इसको बोलते हैं अपन लोग 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ी बोलेंगे दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। इसलिए एंगल के अंदर भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी लाइंस की। तो बच्चा लाइंस ही सही नहीं बना पाएगा तो एंगल की तो उम्मीद वो करना ही मत। तो इससे अच्छा ये है कि आप सबसे पहले लाइन की प्रैक्टिस कीजिए। लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए तो यही है, अपने मन से खुद से एक नोटबुक लीजिए, उसमें स्केल से लाइन कीजिए 10 सेंटीमीटर, 7.5। अब जैसे मान लो ये 7 है, ये जैसे 6 है, अभी ये स्केल जैसे मान लो मैंने बोला आपको 3.5, तो ये क्या आ गया आपका 3, 1 2 3 4 5 स्केल आ गई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 3.5। 0.5 के लिए ये नीचे की 5 ऐड कर दी, 3 तो ये है, इसके बाद में भी छोटी छोटी 5 लाइन उनको भी ऐड कर लीजिए, तो वो कौन सा हो जाएगा 3.5। नॉर्मल तो बच्चा 5 सेंटीमीटर खींच लेगा स्केल से, बस 3.5 कैसे बनाएगा, 2.5 कैसे बनाएगा, 6.5 कैसे बनाएगा, वो इसी पे ड्रॉ कर सकता है लाइन के ऊपर। तो उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको लाइन का प्रोसेस समझ में आ गया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइन ड्रॉ करना। मैं ज्योमेट्री के अंदर आपको बेसिक से बता रही हूँ। आप सबसे पहले लाइन स्ट्रेट खींचिए। लाइन स्ट्रेट खींचने का मतलब ये है कि आपके पास जो लाइन है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि अपन उसके ऊपर एंगल प्रॉपर बना सकें। बेटा लाइन बहुत तरीके से खींची जा सकती है। मैं आपको बोलूँ, आप तरह की लाइन आप कॉपी के अंदर खींच सकती हो, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी है, आपको समझ में नहीं आएगी। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइन को प्रॉपर नोटबुक के अंदर डिनोट करना, उसके बाद में एंगल को प्रॉपर बनाना। तो ओके, यू आर रेडी, आप लोग सभी रेडी हो चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाइन खींचना। तो मैं आपको बेसिक से बताती हूँ लाइन कैसे आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। यस, स्टार्ट नाउ। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर आप लाइंस को प्रॉपर तरीके से अब आप बनाएंगे। मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी अपन प्रॉपर एंगल सीख पाएंगे। आप बोलिए कि नहीं मैडम मैं तो क्या करूंगा कि डायरेक्ट ही सीख लूंगा, तो वो बेटा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से चलेंगे 1 बाय 1 स्टेप से अपन लोग सीखते चलेंगे लाइन को। ओके, यस, ठीक है, स्टार्ट नाउ। अपन लोग स्टार्ट हो चुके हैं। लाइंस के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरी क्वेश्चंस को फोकस कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको नॉर्मल। मैं क्या बता रही हूँ आपको, नॉर्मल लाइंस। नॉर्मल लाइंस के ऊपर खींचने के लिए स्केल के ऊपर कैसे करेंगे। मैंने लिखा है आपको 5 सेंटीमीटर, मैंने लिखा है आपको 7 सेंटीमीटर, मैंने लिखा है आपको 10 सेंटीमीटर, मैंने लिखा है आपको 3 सेंटीमीटर, और देन मैंने लिखा है आपको, अब आप 8 ही ले लेते, चलो ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ओके, ये मैंने आपको नॉर्मल लाइंस बनाई है। ये आपका स्केल है, ये आपका स्केल है। ओके, ये स्केल में बना देती हूँ आपका। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा छोटा बन गया है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। ये स्केल है और आपको ये नोटबुक दे रखी है। ओके,
ये आपकी नोटबुक है, इसके ऊपर आपको ड्रॉ करनी है स्केल। क्या ड्रॉ करनी है? स्केल पार्टीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रखा है आपको नॉर्मल लाइंस, यानी नॉर्मल लाइंस स्केल से खींचनी है 5 सेंटीमीटर, 7, 10, 3 देन 8। ये आपकी नोटबुक है। सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक लगता है बच्चे ने खोल ली है और बहुत अच्छी मुस्कुराहट से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपका स्केल है। क्या है? स्केल है। ये मैंने आपको समझाया है कैसे करना है। ये नॉर्मल स्केल के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपन ओनली लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सबसे पहले अपन ना एक नींव जो अपनी कमजोर होती है ना, उसको अपन को मजबूत करना है। आप बोलो नहीं नहीं मैम मैं तो नींव वगैरह नहीं, मैं डायरेक्ट जहाज पे चढ़ूंगा, तो वो बच्चा क्या करता है, नीचे से उठ के चढ़ता तो ऊपर है बट वो डायरेक्ट नीचे आता है। इससे पहले अपन नीचे से चले ना, धीरे 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 उठते हुए, तो क्या पता अपन लोग टॉप तक पहुंच जाए। कल शायद मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोटेशन क्या बोला था कि बच्चों अपना का लक्ष्य कम मजबूत होता है, या अपना अपन ने सोच रखा है कि यार ये चीज मुझे करनी है, डेडिकेट होके, तो वो बच्चा उस चीज को कंफर्म करता है। अब आप सोचो नहीं नहीं मैम अपन तो नॉर्मली कर लेंगे, तो वो बड़ा पॉसिबल नहीं। डेडिकेट रही कि मेरे को ये प्रॉपर लाइन सीखनी है, उसके बाद ही मैं वहाँ पे एंगल सिखाना, तो उसके बाद ही मैं आपको एंगल सिखाऊंगी, तो वो प्रॉपर बेटा इसी से ही अपना ज्योमेट्री से ही कंफर्म हो पाएगा। ओके, फॉर्मेलिटी में करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप 1 बाय 1 स्टेप से कीजिए। देखिए ये आपके पास में अच्छे अच्छे बच्चों ने देखा होगा, नोटबुक खुली पड़ी है, तो आपको नोटबुक के अंदर बनाना है, ये स्केल है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका पॉइंटिंग। पॉइंटिंग आपको लिखना है पॉइंटिंग लाइंस। क्या किसके बारे में डिस्कस करना है? पॉइंटिंग लाइंस। पॉइंटिंग लाइंस क्या होती है? 5.8 सेंटीमीटर, इसके बीच में क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। एक मिनट है ना, ऐसा बन गया है। ओके, 5.8 सेंटीमीटर, उसके बाद में लिखा है मैंने 7.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में मैंने लिखा है 1.2 सेंटीमीटर, उसके बाद में लिखा है मैंने 4.8 सेंटीमीटर, उसके बाद में मैंने लिखा है 5.0 सेंटीमीटर। देखिए अभी आप लोग कंफ्यूज कैसे होते हो, सॉरी 6 नंबर का आएगा। उसके बाद में मैंने लिखा है आपके पास में 9.1 सेंटीमीटर। ओके, ये ऐसे हैं। तो ये आपका वापस स्केल है। स्केल तो वही सेम ही है, मैं वापस आपके लिए स्केल बना देती हूँ। ये देखिए आप लोग स्केल के अंदर मैंने बस वही 5 लाइन कर दी है। सब में कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ओके, वही बस 1 2 3 4 5 ये हो चुका है आपके पास में। ये आपके पास में स्केल है, ये बस वही आपके पास में नोटबुक है। तो ये नोटबुक आप लोग खोल ली है। बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो नोटबुक अपन इतनी बना नहीं सकते हैं, चक्कर ये है, नहीं बना सकते हैं ना बच्चों। तो बस ये आपकी नोटबुक है, यहाँ आप इसको बंद भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो, ये आपकी नोटबुक है। ओके, ये आपको कैसे करना है? 5.8, ध्यान से सुनिएगा इसका सॉल्यूशन। ये तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? जैसे बेटा 5 के लिए ओके, अपन सबसे पहले इसी में से देख लेते हैं ना। 1.2 अपन आंसर नंबर 3 का डिस्कस कर रहे हैं। स्केल के अंदर 1.2 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा ये तो 1 है, ये आपका पूरा 1 है। 1.2 क्या आया? 1.2। स्केल आपको कहां से करना है? यहां तक करना है। कहां तक करना है? यहाँ तक। 1.2 आ गया, मतलब कि ये आपका बड़ी लाइन है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको स्केल दे दिया है, इस स्केल के अंदर मैंने बोला आपको 1.2। तो अब ध्यान से बच्चे सुनेंगे, ये आपका 1 है, चलो आप यहीं से मान लो ये 1 है आपका, तो 1.2। तो स्केल की लेंथ कितनी आएगी? टोटल इतनी क्या जाएगी? 1.2। तो पॉइंट के बाद में 2 ऐड करने हैं। जैसे ये आपका बड़ा वाला है, इसके बाद में आपने 2 ऐड कर लिए। अब जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 3 के बाद मैंने बोला 3.5, ध्यान से सुनना क्या बोला? 3.5। तो 3 तो ये है 1 2 3 4 5। तो कहाँ तक आ जाएगी? यहाँ तक। स्केल भैया आगे का तो गिनेंगे। तो ये आ गया आपका प्रॉपर रेशियो 1.2। ओके, तो आपको ऐसे सॉरी 3.5 गलती हुई मेरे से, ये आएगा आपका 3.5। तो 3.5 तक ही तो किया है आपने। ओके, नॉर्मल लाइंस के अंदर तो आप नोटबुक के अंदर सिंपल सी चीजें 5 सेंटीमीटर बोला है, तो आप ये ए बी पे गए और ये दिया आपने 5 सेंटीमीटर। इसी में भी सिंपल सा ये है, ए बी पे गए, यहाँ लिखा आपने 3.5। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट नॉर्मल। तो ये है आपकी नॉर्मल लाइंस के बारे में, ये पॉइंटिंग लाइंस के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये अपने आप में फोकस करो, नॉर्मल और पॉइंटिंग लाइन होती क्या चीज़ है। पॉइंटिंग को पॉइंटिंग में डिनोट करके लिखना है स्केल से। नॉर्मल के अंदर तो सभी बच्चे नॉर्मल। तो आज मैंने आपको नॉर्मल डिस्कस किया है, केवल लाइंस। मैं आज आपको वैसे एंगल सिखाने वाली थी, बट मैं सोच रही हूँ एंगल के बजाय पहले अपन लाइन का बेसिक कर लें। तो बच्चों के बारे में लाइन का स्केलिंग समझ में आ गया है, कैसे आ गया है? ये 5 सेंटीमीटर क्या होती है, 10 क्या होती है,
5.8 क्या होती है। सभी बच्चे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। हाँ, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं HW के लिए। किसके दिए हैं आपको मैंने? ये HW के लिए। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, 5 सेंटीमीटर, 7, 10, 8, ये तो करने ही करने होंगे। ओके, देखिए बच्चों, ये तो मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बस मैं आप लोगों से इतनी ही निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी बच्चे खेलने में, कूदने में, टीवी में, गेमों में जो ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं, खेलिए, सब कुछ करिए, बस सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रेफरिंग आप अपनी स्टडी को दीजिए। इसको आप 2 घंटे निकालिए पूरे दिन के। कितने घंटे? ओनली 2 आवर्स, तो सफिशिएंट है। मैथ्स में काफ़ी चीज़ कवर हो सकती है। और मेरा कोई क्लासेस वाइज क्लासेस नहीं चलती है, मेरा मेन टॉपिक उठता है। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपकी 12th तक चलेगी, आप उसी पर्पसिंग से सभी बच्चे पढ़ सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो? केवल नॉर्मल लाइन्स और पॉइंटिंग लाइन। किसी बच्चे को अगर ये प्रॉपर लाइन्स आ गई ना, तो एंगल तो अपन को पास में कोई बड़ी चीज़ नहीं, एंगल भी अपन कर लें। जिस बच्चे ने लक्ष्य ठान रखा है, जिस बच्चे ने लक्ष्य ले रखा है अपना, उसके लिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है, छोटी ही रहती है। हमेशा जो बच्चा ये कहता है कि नहीं मैम मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बेटा आपको कर लूँगा नहीं, करना ही है। डेडिकेट रह के उस चीज़ को फॉलो करना है। ओके, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वापस में एक बार आपके स्क्रीनशॉट के लिए बोल देती हूँ, आप एक बार इनकी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मेरे को ये बताएंगे कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सारे डिटेल्स लिख रखी है। कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखी कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसकी आपकी कमेंट स्कैनिंग होगी, मैं सारी कमेंट पढ़ूंगी, सॉल्यूशन भी बताऊंगी। बट बेटा आपको जो दे रखा है प्रॉपर वे में चलिए, धीरे धीरे चलिए। चाहे कछुए की चाल से चलते हैं, खरगोश तो क्या है दौड़ता जल्दी है पर रुक जाता है, कछुआ धीरे 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 चलता है पर जरूर वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तब हमको वही करना है। आप डेडिकेट रहिए, ऑनलाइन क्लास प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए। और मैं तो चाह रही हूँ, आप देख रहे हैं, क्या पता आपके साथ साथ में किसी और का बेनिफिट हो जाइए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।